चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती तक पहुंचने में 42 दिन का समय क्यों लगेगा, जबकि अमेरिका जैसे देश 3 या 4 दिनों के अंदर इस दूरी को आसानी से तय कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। चंद्रमा धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वास्तव में यह दूरी 4 से 7 दिनों में पूरी की जा सकती है, क्योंकि नासा अपने यानों को चंद्रमा पर इसी समयांतराल के भीतर पहुंचा देता है। अब सवाल उठता है कि इसरो ऐसा क्यों नहीं करता? क्यों इसरो के प्रोजेक्ट लंबा समय लेते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि दूसरे ग्रह में अंतरिक्ष यान को सीधे भेजने की प्रक्रिया महंगी होती है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस प्रक्रिया में खतरा होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए एक बात और समझते हैं। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 550 से 1,000 करोड़ रुपए के बीच होती है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 150 से 450 करोड़ रुपए तक रहती है। स्पेसक्राफ्ट में ईंधन सीमित मात्रा में ही होता है, इसलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर भेजने से बचा जाता है, क्योंकि इसके कारण सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसे कम ईंधन का उपयोग करके धरती की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे भेजा जाता है। यह गलत नहीं है कि इसरो अपने यानों को सीधे चंद्रमा तक नहीं भेज सकता। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और प्रभावशाली रॉकेट नहीं हैं, जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा के गोलाकार आवरण में प्रवेश करा सकें। ऐसे रॉकेटों को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि नासा की तुलना में इसरो की परियोजनाएं सस्ती होती हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जब आप एक चलती हुई बस या धीमी गति वाली ट्रेन से उतरते हैं, तो आप उसकी गति के समान गति से नीचे उतरते हैं। ऐसा करने से आपके गिरने का खतरा भी 50% कम हो जाता है। इसी तरह यदि रॉकेट को सीधे अंतरिक्ष की ओर भेजेंगे, तो उसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक तेजी से आकर्षित करेगी। रॉकेट को धरती की गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम होता है। इस प्रकार रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी धुरी के चारों तरफ लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसका रॉकेट या अंतरिक्ष यान को लाभ मिलता है, जो धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑन ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, अर्थात यह अपनी कक्षा बदलता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में 42 दिन लग रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन इसलिए लगेगा क्योंकि यह एक धीमा और सुरक्षित मार्ग अपनाता है। चंद्रयान 3 को पहले पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया, फिर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पहले कभी नहीं खोजा गया। चंद्रयान 3 का धीमा और सुरक्षित मार्ग अपनाने का कारण यह है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चंद्रयान 3 सुरक्षित रूप से चंद्रमा की सतह पर उतरे, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि चंद्रयान 3 के लैंडर को नुकसान न पहुंचे। हम आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर पहुंचने में 42 दिन का समय क्यों लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।